Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग साइंस में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और इस चैप्टर में प्रीवियस जो लेक्चर था इसमें मैंने आपको डिफरेंट मोड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में समझाया था कि न्यूट्रिशन के प्लांट्स में 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 ऑटोट्रॉपिक और सेकंड हीटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक की एग्जाम्पल्स आपको बताई गई थी, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सेकंड इज साइनोबैक्टीरिया। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रीन प्लांट्स अपनी खुद फूड किस तरह प्रिपेयर करते हैं, प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस का, जिसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपनी फूड जो है ख़ुद प्रिपेयर करते हैं और इसके लिए इनको मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की। इसके बारे में डिटेल में अब समझिएगा कि किस तरीके से ये इन चीज़ों को हासिल करते हैं। Students, open the book page number 1. We will discuss here a remaining chapter, nutrition in plants. Today we will explain the topic photosynthesis. प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर चुकी थी कि उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने प्रिपेयर कर रहे होते हैं फूड वो प्रोसेस जो रहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कहा जाता है इसको। अब उसकी एग्जांपल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कौन कौन सी थी, ग्रीन प्लांट्स थे और साइनोबैक्टीरिया थे। अब उसी से रिलेटेड फोटोसिंथेसिस को क्यों डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्योंकि जिससे जो प्रोसेस अब प्लांट जो अपनी प्रिपेयर फूड कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, ग्रीन प्लांट्स में हो रहा होता है। तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड with the help of light energy of sun, carbon dioxide from the air and water from the soil. This process is called the photosynthesis। यानी कि इसमें क्या किस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि ग्रीन प्लांट जो अपनी प्रिपेयर कर रहे होते हैं फूड मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक मटेरियल के जरिए से अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस जो कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यानी कि अगर कोई भी प्लांट है, प्लांट की कहाँ पे हो रहा होता है, इसकी लीफ में जो है वैसे बेसिकली ये प्रोसेस होता है। अगर हम कोई भी जो है वो प्लांट को ले लें और इसकी अगर मैं डायग्राम से आपको शो करूं कि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे एक्सप्लेन हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई भी प्लांट मौजूद है और उसकी कहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा होता है, उसकी लीफ में होता है। यानी कि जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होते हैं, वैसे तो स्क्रब में होता है लेकिन जो ज्यादातर जो हो रहा होता है वो उसके कहाँ पे हो रहा होता है, इसकी लीफ में ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब इसमें होता क्या है कि बेसिकली जो इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट की लीफ होती है वो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर रही होती हैं। अब इसके लिए उनको मुख्तलिफ किस्म की चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले इनको क्या चीज चाहिए होती है अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, मैं पहले लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की अभी लीफ में तो प्रोसेस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कहाँ से हो रही है, लीफ में एंटर हो रही होती है। अब ये लीफ में कहाँ से एंटर हो रही होती है, एयर से। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कहाँ से, यानी कि एयर से इनकी लीफ में एंटर हो जाती है। और इसके अलावा जो है ये इनको और की चीज की रिक्वायरमेंट होती है, इनको जरूरी होता है, इनको चाहिए होता है वाटर। और वाटर कहाँ से इनको मिलता है, ये प्लांट की रूट से मिलता है। और ये रूट्स कहाँ होती हैं, सारी बातें सबको भी पता होगा, ये रूट्स मौजूद होती हैं जमीन के अंदर। अब ये रूट्स क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और इस स्टेम के जरिए जो है लीफ तक पहुंचा
फोटोसिंथेसिस के लिए मैं दूसरी क्या चीज की रिक्वायरमेंट थी, वाटर की। और ये इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी हो रही है, जो हम जमीन में पानी दे रहे होते हैं प्लांट्स को, ये वहां से एब्जॉर्ब करके लीफ तक ले जाते हैं। यानी कि ये दो चीजें तो इसकी रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इसके अलावा इनको एक और बेसिकली जो चीज चाहिए होती है वो क्या होती है, सनलाइट। अब सनलाइट कहाँ से मिलेगी, लाजमी बात है कि सनलाइट जो इनको मिल रही होती है वो कहाँ से मिल रही होती है, सन से आ रही होती है सनलाइट। और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का ज्यादातर होता भी कब है, ये डे टाइम में ही होता है। तो सनलाइट से ये सनलाइट भी ये लीफ तक पहुंच रही होती है। यानी कि सनलाइट रिक्वायरमेंट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर। इसके अलावा एक और चीज की नीड होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, जिसको क्या कहा जाता है, इसको क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। अब ये क्लोरोफिल क्या चीज होती है, बेसिकली प्लांट का जो ग्रीन कलर नजर आता है इसमें कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। और ये जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि इसकी खुद फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ये इन प्लास्टिड, यानी कि प्लास्टिड मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, जिसमें मैंने आपको ग्रीन कलर के जो होते हैं वो क्या हो रहे हैं, तो उसको क्लोरोप्लास्ट बताएगा। ये क्या क्लोरोफिल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ग्रीन पिगमेंट जो होते हैं वो क्लोरोफिल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यानी कि इसका जो लीफ का कलर जो ग्रीन आपको नजर आ रहा होता है, ये क्लोरोफिल की नजर आ रहा होता है। तो ये जो लीफ में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर हम इसको इक्वेशन के जरिए से लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीजों की नीड थी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इसके अलावा हमें और दो चीजें, क्या चीज रिक्वायर्ड थी इस प्रोसेस के लिए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल मिलकर जो होते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं और जो चीज फॉर्म होती है, जो चीज बनती है उसको क्या कहा जाता है, ग्लूकोज। और इसके अलावा इसमें क्या चीज जो होती है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, इसमें प्रोड्यूस हो रही होती है ऑक्सीजन गैस। यानी कि हम इक्वेशन के जरिए से अगर इसको लिखें तो इसमें क्या है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया इसको प्लांट को, वाटर मिल गया, सनलाइट, क्लोरोफिल, तो तमाम इसमें रिएक्शन होता है लीव्स में और जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहा जाता है, ग्लूकोज बन रहा होता है और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है। अब ये जो प्रोसेस आपको बताया गया है, ये सिंपली जो है इक्वेशन को एक्सप्लेन किया गया। अगर हम इंटरनली देखें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लीफ में किस तरह एंटर हो रही है, क्या चीज है, कहाँ से एंटर हो रही होती है, किस तरीके से, तो अगर इसको कहा जाए तो ये इसके ऊपर लीव्स में छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं लीफ की। ये अपर और लोअर दोनों सरफेस पे लीफ की मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, दे कैन बी सीन ओनली बाय माइक्रोस्कोप। अगर हम इन होल्स को देखें तो अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें क्या होता है कि हमें किस तरीके से नजर आते हैं, ये होल जो होते हैं कि यहाँ पे अगर ये बीच में होल मौजूद है तो इसके दोनों साइड पे जो है वो इस तरीके से सेल्स मौजूद होते हैं और इसमें और भी किस्म के सेल्स होते हैं जो कि इन होल्स को कवर किए हुए होते हैं, जिसके बारे में डिटेल में आप जो है नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके जो चैप्टर में बताया गया है वो इन होल्स का स्ट्रक्चर को इस तरह ही डिफाइन किया गया है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, लेकिन हमारा बेसिकली जो कहाँ पे फोकस होना चाहिए, इन होल्स के ऊपर। अब ये होल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये वाले होल्स हैं। अब इन होल्स को एक नाम दिया गया है, इनको क्या कहा जाता है, इन होल्स को कहा जाता है स्टोमेटा।
सिंगुलर अगर फॉर्म में कहा जाए तो इसको क्या कहते हैं, स्टोमा। यानी कि अगर एक है होल जा रही है उसको कहा जा रहा है स्टोमा, और जो कलेक्टिवली स्टोमेटा कहा जाता है। अब ये जो होल होते हैं इसके जरिए जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुए। यानी कि क्या होता है कि लीफ के ऊपर और लोअर दोनों सरफेस पे होती हैं, लेकिन लोअर सरफेस पे ये स्टोमेटा या होल ज्यादा होते हैं। उन होल्स के जरिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में अंदर एंटर होती है। अब ये किस तरह होते हैं, इसके बराबर में ये जो दो बताए गए ये क्या चीज होती है, ये होते हैं सेल्स को कहा जाता है गार्ड सेल। अब ये क्या काम कर रहे होते हैं, ये इस होल को ओपन और क्लोज करते हैं, ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। इसमें क्या होती है, इसकी जो सरफेस और ये लेयर्स मौजूद होती हैं ये फ्लेक्सिबल होती हैं। जब इस प्लांट को नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है तो क्या करते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, और जब इसकी नीड की नहीं रहती है तो ये क्या होते हैं, खुद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं ये दोनों। अब ये जो मैंने आपको बताया गार्ड सेल है, बीच में होल है, इसको हम समझने के लिए इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि किसी भी जगह पे गेट मौजूद होते हैं, आप एंटर होते हैं तो उस गेट के जरिए एंटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है गेट के बाहर अगर कोई भी गार्ड बैठा हुआ हो और आपको जो है आना हो, अंदर आना हो, तो क्या करता होता है, गार्ड जो होता है डोर को ओपन करता है तो आप अंदर आ सकते हैं। और फिर जब जो होता है गेट को या डोर को जो है वो आपको बंद कर दिया तो वो आप अंदर नहीं हो सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये लीफ में जो ये पोर्स है इसकी जो गार्ड सेल है बेसिकली यही काम कर रहे होते हैं। इसको कोई खोलने बंद करने के लिए कोई नहीं है, बल्कि क्या करता है ये ऑटोमेटिकली, यानी कि इस प्लांट को नीड हुई तो ये ओपन हो गया ये होल और इसके अंदर एयर एंटर हो गई, और जब नहीं हुआ नीड नहीं हुई तो क्या होता है ये क्लोज हो जाते हैं। तो इसको यानी कि होल्स के जरिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है। इसके अलावा जो जिस तरीके से अभी बताया कि इसको और किस चीज की नीड होती है, इसको नीड जो होती है वो किसकी होती है, वाटर की होती है। अभी जिस तरह इनके सेल्स की बात की गई है, अब इसी तरीके से ये वाले सेल्स भी होते हैं कुछ। ये सेल जो के रूट से वाटर को यानी कि सेल्स होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जो कि ये सेल्स भी आपको नेकेड आई से नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो आपका स्टेम होता है इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये वाटर को क्या कर रहे होते हैं, रूट्स के जरिए एब्सॉर्ब करेंगे। एक सेल में वाटर आ गया तो फिर दूसरे में एब्सॉर्ब हुआ और तीसरे में एब्सॉर्ब हुआ और फिर प्लांट की लीफ तक पहुंच रहे होते हैं। इन सेल्स को जो कहा जाता है, ये जो सेल्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, जाइलम के सेल कहलाते हैं। देखिए जाइलम के सेल्स को क्या कहते हैं, स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स प्रेजेंट। कंडक्टिव ट्यूब्स क्यों कहा गया है कि एक ट्यूब बना लिया ना, जाइलम में आते हैं जब सेल आपस में एक तरह से जुड़े हुए तो क्या नीचे से ऊपर एक ट्यूब की सूरत में। तो हम इसको डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन को हम इस तरह कह सकते हैं कि स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स present in plants that transport water from roots to all parts of the plant. It is called the xylem. यानी कि वो सेल जो कि ये फंक्शन कर रहे होते हैं उन सेल्स को क्या कहा जाता है, जाइलम कहा जाता है। अब वाटर भी एंटर हो गई, सनलाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, क्लोरोफिल इसमें पिगमेंट मौजूद होते हैं पहले से। अब इसमें क्या होता है कि फॉर्म क्या चीज हुई, ग्लूकोज फॉर्म हुआ। अब ये जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ इसके अंदर तो लाजमी बात है ये लीफ से तमाम प्लांट्स के स्टेम में भी जाएगा, सबको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, सबको एनर्जी अब दे रहा होता है। अब इसके अलावा कुछ जो एनर्जी होती है, कुछ जो फूड होती है किसी हिस्सों में पास दफा स्टोर भी हो जाती है, यानी कि ये अगर फूड जो होती है वो पास दफा रूट्स में भी स्टोर हो जाती है, जिनको आप जो है खा पीते हैं, जैसे आप रेडिश खाते हैं और जो आप खाते हैं कैरेट खाते हैं, वो क्या होती है रूट्स में जो है वो स्टोर हुई फूड आप खा रहे हैं। इसी तरह कुछ की आप लीव्स को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी फूड के तौर पे, से लेटर सेल्स को आप इस्तेमाल करते हैं, मिंट को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसमें फूड स्टोरेज जो आप ले भी रहे होते हैं। तो ये जो यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म हुआ है, अब ये क्या करता है, ये जो ग्लूकोज फॉर्म हो गया है ये क्या करता है, ये अब पूरे प्लांट्स को प्रोवाइड कर, जैसे ये नीचे से ऊपर गया पानी, अब इसी तरह फूड नीचे से ऊपर और हर तरफ जा रही होती है। तो जो सेल्स ये काम कर रहे होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, फूड लीव्स में स्टोर हो गई। अब स्टोर होने के बाद क्या होती है, ये दूसरे किस्म के सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इस तरह पूरे स्टेम में भी मौजूद होते हैं या प्लांट्स की लीव्स में भी मौजूद होते हैं। तो वो क्या करते हैं, लीव्स से जो होती है वो क्या कर रही होती है, फूड यानी कि पूरे स्टेम को प्रोवाइड हो रही होती है, और इसके अलावा जहाँ दूसरी यानी कि फ्लावर वगैरह मौजूद है वहां भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं इस फूड को। तो जो सेल
इन सेल्स को क्या कहते हैं? इन सेल्स को कहा जाता है फ्लोएम। यानी कि अगर हम डेफिनेशन बोले तो फ्लोएम की क्या होगी कि स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स present in plants that transport food from leaf to other parts, यानी कि leaf to other parts of the plant is called the phloem। यानी कि फ्लोएम के जरिए ये जो है पूरे प्लांट को प्रिपेयर फूड यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में प्रोवाइड कर रही होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन जो है एयर में जो है बाहर की तरफ जो है चली जाती है। यानी कि इस प्रोसेस के बनने के बाद जो है ऑक्सीजन जो है हमें इससे प्रोसेस के जरिए मिल रही होती है। यानी कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, और हम क्या जो होते हैं एक्सेल क्या कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट ले लेते हैं और प्लांट इसको जो है अपनी फूड मेकिंग के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कर रहे होते हैं। यानी कि और ये ज्यादातर जो होता है प्रोसेस कब होता है? दिन के ही वक्त हो रहा होता है, रात के वक्त ये प्रोसेस नहीं होता। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है इसको वर्ड्स में भी देख लीजिए इक्वेशन को, और सिंबल्स यानी कि इसके फार्मूले भी, कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है, वाटर का जो है H2 होता है, और इसी तरीके से ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 और ऑक्सीजन का O2। आज जो मैंने आपको ये फ़ोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, यकीनन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसका अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आपने जर्नल में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ, आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें क्या है कि एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। सबसे पहले आपने सेंटर हेडिंग देनी है डिफरेंट मोड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन की। देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, नंबर 1 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले साइड हेडिंग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में इस तरह लिख लीजिएगा, और इसके बाद आपने हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हेडिंग देनी है और इसकी डेफिनेशन। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो अपने बुक पेज नंबर 9 पे देखिएगा, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में भी ये दोनों डेफिनेशन लिखी हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर और होमवर्क समझ में आ गया होगा, या आप अपने जर्नल में कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2, और रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।